आज पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का 11 नंबर से 15 नंबर तक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 10 नंबर तक पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस है वाला मैथ है, ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनता है। तो आइए, सबसे पहले बोल रहा है कि एक नहर, तो नहर कहाँ पर होगा, ज़मीन पर होगा। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो एक नहर ज़मीन पर होता है, तो इसका फिगर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये नहर है, ठीक है, नहर हो गया ये। अब नहर के एक तट, नहर का एक तट यहाँ है, एक तट यहाँ पर है, ठीक है। एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। टीवी टावर यानी टावर सीधा खड़ा है, ठीक है, यानी ए बी, ये टावर हो गया, ठीक। ये नहर हो गया, खड़ा है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, टावर के ठीक सामने, ये टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, दूसरा तट ये है, दूसरा तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर का शिखर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये शिखर हो गया टावर का। और इस तट से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये बिंदु सी मान लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर, फिगर समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज हो गया। आगे फिर क्वेश्चन बोलता है, इसी तट पर, इसी ये वाला सी वाला तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर यानी बिंदु सी से बिंदु डी कितना दूरी है, 20 मीटर है। क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। और इस बिंदु को मिलाने, इस बिंदु को मीनार के पाद से, ये हो गया टावर या मीनार भी बोल सकते हैं, पाद बिंदु यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु अन्य बिंदु ये है डी, ठीक है, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, फिर टावर के शिखर का, इस बिंदु डी से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो नहर, तो ये सी बी नहर हो गया, इसको मान लेते हैं x मीटर। और ये टावर की ऊंचाई ज्ञात बोलता है, इसको मानते हैं h मीटर, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के पहले फिगर बना दिए। फिगर जब बन गया तो अब क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का फिगर कंप्लीट हो गया। अब मान लेते हैं, माना ए बी इक्वल क्या है, क्या माने, h मीटर। ये हो गया टावर की ऊंचाई। h क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। बी सी क्या हो गया, बी सी इक्वल क्या माने, x मीटर, यानी इसको निकालना है और इसको निकालना है। ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई, ठीक है। और फिगर में तो सब कुछ दिया हुआ है, एंगल सब। अब आइए, अब समकोण
यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज ए और ये पूरा ठो, ये पूरा त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम सी बी ए या ए बी सी में, ए बी सी में, यानी ये त्रिभुज चलेंगे। तो इसमें देखिए थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये हो गया क्या बी, चूँकि ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण से ऐसे टच किया तो बी और ये सामने वाला पी हो गया। तो लेंगे टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी का मान क्या हो जाएगा एच और बी का मान हो जाएगा एक्स। टेन 60 डिग्री का वैल्यू मान कितना होता है √3 इक्वल एच बाई एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इक्वल √3 गुना एक्स, तो √3 एक्स। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। चलिए अगेन, फिर समकोण त्रिभुज एक ये ले लिए, तो अब लेंगे ए बी डी, मतलब एक भुजा, दो भुजा और एक भुजा, ये तीन भुजा से त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, इसमें लेंगे 10, ये तो पहले बता दिए 10 क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भुजा है बी और ये है पी, तो पी बी मतलब 10 लेना पड़ेगा। 10 कितना 30 डिग्री, 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, तो पी ये भुजा हो गया पी, यानी एच बाई बी, तो बी ये पूरा भुजा है ना, ये पूरा भुजा क्या है वैल्यू 20 + एक्स, यानी 20 + एक्स हो जाएगा। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल एच अपॉन 20 + एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुना एच, तो √3 एच इक्वल 20 + एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर √3 एच है, तो √3 गुना एच, एच का मान समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में देखिए क्या है एच का मान, एच इक्वल √3 एक्स है, तो एच के जगह पर हम लिख सकते हैं √3 एक्स और इक्वल दे करके 20 + एक्स। ये कहाँ से आया समीकरण 1 से आया, ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से, यानी एच का वैल्यू एच के बदले में इतना आया, कहाँ से समीकरण 1 से आया, ठीक है। अब देखिए √3 इंटू √3 तो क्या होता है 3 इंटू में एक्स है 3x इक्वल 20 + एक्स। अब देखिए 3x, ये वाला x को इस पर लाएंगे तो माइनस में x इक्वल 20, 3x में 1x घटेगा तो होगा 2x इक्वल 20, यानी x इक्वल 20/2। तो इसको काटेंगे 10 होगा 10 दूनी 20, x इक्वल कितना हो जाएगा 10, ये 10 निकल गया, ठीक है। तो हमको ये नहर x क्या है यहाँ से यहाँ तक नहर की चौड़ाई है, तो नहर की चौड़ाई निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अब लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान निकल गया तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखो यहाँ पर यही है ना, h इक्वल √3x, तो h इक्वल √3x, तो h इक्वल √3 इंटू एक्स का वैल्यू अभी निकाले हम कितना 10, तो h इक्वल √3 इंटू 10, तो 10√3 हमको निकालना था h और x दोनों निकल गया। तो अतः
टावर, एच क्या है टावर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। और निकालने बोला था हमको नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर x, तो x का वैल्यू 10 मीटर। ये दोनों हो गया आंसर। चलिए ये कंप्लीट। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में क्या क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए 12 नंबर का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा पढ़ के। यानी 7 मीटर ऊंची भवन है, तो भवन किस पर होता है, ज़मीन पर होता है। देखिए ये ज़मीन है और यहाँ एक भवन है, कितना मीटर है, 7 मीटर भवन है। यानी ए बी भवन हो गया, एक भवन हो गया। और आगे बोलता है कि एक केबल टावर भी है, तो यहाँ पर एक केबल टावर है, ठीक है। तो केबल टावर तो ज़मीने से होगा ना, भवन में लगाएगा तो ये भी टावर का काम करेगा। तो इसका भी यहाँ तक क्या होगा 7 मीटर। अब यहाँ से ये तो भवन की ऊंचाई है, ठीक है, और इस भवन पर एक केबल टावर लगा दिया गया है, तो टावर का काम ये भवन भी कर रहा है, ठीक है, भवन भी कर रहा है। ये टावर है तो ये भी ऊंचाई टावर में गिनती आएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि भवन के शिखर, तो भवन यहाँ पर है, भवन का शिखर ये हो गया। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद, ये जो टावर है पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना है 45। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो यहाँ भी 45 दे सकते हैं हम, ठीक है। इसको मान लेते हैं x मीटर और ए बी यहाँ पर c, यहाँ पर d, यहाँ पर e, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये टावर की ऊंचाई h मीटर, ठीक। फिगर कंप्लीट। आइए माना टावर, ये भी टावर है और ये भवन जो टावर का कमरा है ये भी, तो टोटल टावर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। माना ए बी इक्वल 7 मीटर। ये क्या हो गया भवन की ऊंचाई, भवन मतलब घर, भवन की ऊंचाई। और सी डी बराबर क्या हो जाएगा h प्लस सी से डी तक h प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है, 7 मीटर। ये क्या हो गया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। बी सी इक्वल x मीटर मान लिए हम, ये x है तो ये भी क्या होगा x से होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यानी 9 समकोण त्रिभुज, चलिए पहले हम लोग चलते हैं 45 डिग्री वाला में। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें चलेंगे, थीटा यहाँ पर है, ये पी ये बी होगा, तो 10 लेंगे पी बी में, 10 45, 10 थीटा बराबर पी, थीटा यहाँ पर है तो पी का मान ये हो जाएगा 7 और बी का मान ये भुजा हो जाएगा x। 10 45 का मान 1 होता है, यानी 7/x, यानी x इक्वल 7 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए
समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं। अब फिर हम चलेंगे ये त्रिभुज में, ठीक है। ए ई डी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अगेन, यानी अगेन का मतलब पुनः या फिर समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे? ए ई डी में। ए ई डी में तो इसमें भी क्या लेंगे? टेन, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर, अब थीटा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा पी, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी। तो पी का मान एच, बी का मान एक्स। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3, यानी एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इक्वल √3x, यानी एच इक्वल √3 इंटू एक्स। एक्स का मान समीकरण 1 में हम लोग क्या निकाले हैं? तो समीकरण 1 में निकाले 7। कितना निकाले? 7। कहाँ से? एक्स के बदले में 7 कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया, ठीक है, 1 से। तो एच इक्वल क्या हो जाएगा? 7√3, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अतः एच का वैल्यू इतना निकल गया। अतः टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा था। टावर की ऊंचाई इक्वल, यानी एच प्लस वो भवन की ऊंचाई को जो ना, क्योंकि भवन भी टावर का काम कर रहा है, तो भवन की ऊंचाई कितना था? 7। तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना निकला? अभी निकाले यहाँ पर 7√3 प्लस 7। 7 है, 7 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 1 मीटर आंसर, ठीक है, ये भी फाइनल। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्व करेंगे। पढ़ लिए क्वेश्चन। सबसे पहले समुद्र तल से, तो समुद्र कहाँ होता है? ज़मीन पर होता है, तो ये हो गया आपका ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन हो गया। अब आगे देखिए समुद्र तल ये हो गया, ठीक है। तो समुद्र तल से, यहाँ तल हो गया, तल से कितना ऊंचाई है? ऊंचाई हमेशा सीधा एकदम सीधा होता है। ये हो गया 75 मीटर। इतना ऊंचाई से यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, यानी लाइट हाउस के शिखर, यहाँ पर ये लाइट हाउस, इतना ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है शिखर पर। तो इस लाइट हाउस से देखने पर समुद्र पर 2 जहाज मतलब चल रहा है। तो यहाँ से देखने पर 30 डिग्री, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इस लाइट हाउस के शिखर यहाँ हो गया, यहाँ से देखने पर 2 जहाज, ठीक है। तो एक जहाज यहाँ पर से देखता है तो यहाँ 30 डिग्री पर चल रहा है, और यहीं से देखने पर दूसरा जहाज इसके ठीक पीछे यहाँ पर है। ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री पर है, ठीक है, जब यहाँ से देख रहा है। तो इसका अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा ये। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण हम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। एक जहाज यहाँ पर है इस बिंदु पर सी पर, दूसरा जहाज यहाँ पर है। तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स मीटर, वाई मीटर, हमको एक्स निकालना है। तो आइए मान लेते हैं, माना सी डी इक्वल एक्स मीटर। ये क्या है? 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है, ठीक है,
दूरी। अब है ए बी इक्वल कितना है 75 मीटर। ये क्या है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई। बाकी सब इतना सब नहीं लिखेंगे क्योंकि फिगर में सब कुछ दर्शा दिए हैं। तो अब समकोण त्रिभुज, चलिए पहले इसी त्रिभुज में चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, क्या है डी बी ए या ए बी डी, इधर से लीजिए या उधर से लीजिए, ए बी डी में डी है तो थीटा यहाँ पर है, ये दिया हुआ है तो यहाँ पर 45 डिग्री, तो 10 थीटा यहाँ पर है तो पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, पी बटे बी 75 बटे वाई, 10 45 का मान 1 यानी 75 बटे वाई। अब वाई इक्वल कितना हो जाएगा 75। ये समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हमने मान लिए। आगे देखते हैं अब, चलिए समीकरण फर्स्ट, ये त्रिभुज से y का मान निकल गया 75, ठीक है। अब ये त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पूरा भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो इसमें चलेंगे तो हम लोग फिर लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ए बी किस में चलेंगे, यहाँ तक क्या है सी है, ठीक है, सी में, तो इसमें लेंगे 10 कितना डिग्री है 30 डिग्री है, 30 है ना, हाँ 30 है, ठीक है 30, तो 10 थीटा बराबर पी का मान क्या होगा 75 बटे, यानी थीटा यहाँ पर है तो ये पी होगा, और यहाँ ये पूरा भुजा बी, ये पूरा भुजा का नाम क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई। अब देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल 75 बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका, यानी एक्स प्लस वाई इतना इंटू 1 तो इतना ही रहेगा, इक्वल 75√3, ठीक है। हमको निकालना है क्या एक्स, तो एक्स को रख देते हैं, यानी x इक्वल 75√3, ये y इस पार है उस पार ले जाएंगे माइनस में होगा, यानी x इक्वल 75√3 माइनस y का मान समीकरण 1 में जाके देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान कितना है 75 है, y बराबर, तो y के जगह पर कितना देंगे 75 देंगे, तो कहाँ से आया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है 1 से आया। तो अब देखिए यहाँ पर, यानी x इक्वल हो जाएगा 75 है, 75 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, यानी x इक्वल 75 इंटू, यहाँ तक आंसर कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ा देते हैं हम, तो आगे जो बढ़ाएंगे तो √3 का मान होता है, आप लोग को अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा 1.732, यानी √3 के बदले में हम लोग √3 को जब तोड़ेंगे तो इतना मान होता है, ठीक है, √3 का मान कितना होता है, इतना होता है 1.732 माइनस 1। अब देखिए x इक्वल 75 इंटू, इतना में 1 को हटा देंगे तो 0.732 होगा। अब x इक्वल 75, ये ब्रैकेट हटेगा, इंटू 0.732, यानी x इक्वल इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 54.9, ठीक है x, तो हमको यही निकालना था, तो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितना निकल गया
54.9 मीटर, यानी ये हो गया आंसर। ठीक है, कंप्लीट। और एक क्लास लेंगे हम लोग, जो कि ये 9 चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा।